जय हिंद साथियों। आज हम समझते हैं आनुवंशिकता के चैप्टर के बारे में, जो कक्षा 10 में काफ़ी पूछा भी जाता है और जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा भी है। बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसके बारे में समझते हैं आनुवंशिकता के बारे में। देखिए, आनुवंशिकता क्या होता है भाई? आनुवंशिकता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हियरडिटी। हियरडिटी बोलते हैं इसको, आनुवंशिकता को हियरडिटी बोलते हैं। देखिए क्या होता है, वंशानुगत लक्षणों को, वंशानुगत गुणों को या लक्षणों को, वंशानुगत गुणों को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी या इसी का अंग्रेजी नाम होता है जीनेटिक्स। जीनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब जेनेटिक शब्द होता है, ऐसा लक्षण होते हैं जो माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, तो इन लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के जो जनक हैं, आनुवंशिकी के जनक या इनको कहा जाता है पिता, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। स्थान अगर कहेंगे, जन्म स्थान की बात कहेंगे तो ब्रून शहर है ऑस्ट्रिया का, वहां हुआ था। ब्रून शहर, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा के बाद जो है यह अपना प्रयोग एक गिरजाघर के अंतर्गत रह करके किए। गिरजाघर, गिरजाघर के अंदर रह करके ये मैट्रिक के बाद 10वीं परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिकल्स जो है आनुवंशिकी के बारे में यहाँ पर प्रैक्टिकल करके पूरी चीजों को बताया। अब हम समझते हैं कि भाई देखो, जब ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने यह जीन शब्द जो लक्षणों को लेकर के माता पिता से संतानों में जाते हैं उनको जीन कहा जाता है, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसका नाम शुरुआती में कारक रखा। इन्होंने शुरुआत में इसको क्या कहा? कारक शब्द दिया। तो कारक शब्द जो है ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। बाद में एक वैज्ञानिक जो जीन शब्द का नाम, जीन शब्द, जोहानसन नाम के एक वैज्ञानिक जिन्होंने कारक शब्द बदल के बाद में इसका नाम क्या रख दिया? जीन रख दिया। ठीक है, बाद में जीन रख दिया। आनुवंशिकी तो हिंदी नाम है, इसका अंग्रेजी नाम जो जेनेटिक्स शब्द है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स शब्द जो है ये वाटसन ने दिया था। वाटसन, वाटसन नामक वैज्ञानिक ने जेनेटिक्स शब्द दिया, आनुवंशिकी को इन्होंने जेनेटिक्स शब्द दिया था। अब आगे समझते हैं। देखिए, टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन एक वैज्ञानिक रहे जिन्होंने गैमेट शुद्धता का सिद्धांत, गैमेट शुद्धता का सिद्धांत, युग्मक शुद्धता का सिद्धांत, टीएच मॉर्गन ने गैमेट शुद्धता का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्रोमोसोम के आधार पर यह अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्रोमोसोम के आधार पर, क्रोमोसोम मीन्स गुणसूत्र, क्रोमोसोम के आधार पर, क्रोमोसोम के आधार पर इन्होंने एक नियम दिया जिसको कहा गया गैमेट शुद्धता का सिद्धांत। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आधुनिक आधुनिक आनुवंशिकता या आनुवंशिकी का जनक, इन्हें मॉडर्न आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। बाद में एक वैज्ञानिक आए वीडल और टैटम, वीडल और टैटम नामक वैज्ञानिक ने, टैटम नामक वैज्ञानिक ने एक जीन, एक एंजाइम और एक जीन, एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिए। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत इन्होंने दिया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत इन्होंने दिया था।
थोड़े दिन के बाद जो है एक वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक थे, एक नए वैज्ञानिक जो भारतीय वैज्ञानिक थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, ये भारतीय वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, ये भारत के रहने वाले थे। इन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में जीन को अलग किया। जीन को अलग, पृथक करना। पृथक करना मतलब होता है, यह प्रयोगशाला में जीन को अलग किए। इन्होंने कृत्रिम जीन संश्लेषण सिद्धांत दिया। कृत्रिम जीन संश्लेषण, कृत्रिम जीन संश्लेषण सिद्धांत। इन्होंने कृत्रिम जीन संश्लेषण सिद्धांत दिया। कृत्रिम जीन संश्लेषण, इन्होंने प्रयोगशाला में बताया कि जीन जो होते हैं, ये एक व्यक्ति का जीन या एक जीव का जीन किसी दूसरे जीव में आप किस तरीके से डाल करके अगर डाल सकते हैं। लेकिन जीन अगर डाल दिए, सक्रिय भी हो सकता है, असक्रिय भी हो सकता है। सक्रिय हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम जीन संश्लेषण सिद्धांत इन्होंने दिया। इस सिद्धांत को देने पर इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो इनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार इनको मिला 1968 में। 1968 में इसे इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। ये तो रहे बेसिक जानकारी जो आपको जानना है। अब आगे समझते हैं हम मेंडल के प्रयोग। मेंडल के प्रयोग के बारे में, मेंडल के प्रयोग के बारे में समझते हैं। देखिए, मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पर दिया था। अपना प्रयोग किस पर किया? किस पौधे पर? तो उद्यान मटर। उद्यान मटर, उद्यान मटर पर अपना प्रयोग दिया। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसवम सटाइवम। पाइसवम सटाइवम। पाइसम सटाइवम इसका क्या नाम रहा? वैज्ञानिक नाम रहा उद्यान मटर का। 7 अलग अलग लक्षणों से विपर्यासी लक्षण, 7 विपर्यासी कह सकते हैं या विषम प्रजाति कह सकते हैं। 7 विषम प्रजाति वाले मटर का प्रयोग। इन्होंने 7 अलग अलग प्रजातियों वाले मटर के प्रयोग का जो है मटर का प्रयोग किया गया। अब ये 7 अलग अलग लक्षण क्या? कुछ की लंबाई बड़ी थी, कुछ की लंबाई छोटी थी, कुछ के आकार गोल गोल पीले थे, कुछ के आकार जो है चपटे झुर्रीदार थे, है ना, हरे और झुर्रीदार टाइप के थे। उनका किसी का फूल जो है वो रंगों में गुलाबी था और सफेद। तो इस तरीके के जो उनके लक्षण हैं, 7 अलग अलग लक्षणों पर इन्होंने अपना प्रयोग दिया। अब ये पूछता है कि क्या कारण थे? कारण क्या थे कि इन्होंने मटर के पौधे को ही चयन किया? क्या कारण था कि ये मटर के पौधों को ही चयन किया गया? तो मटर के पहला कारण ये रहा कि मटर के पौधे का जो जीवन काल है वो कम होता है। मटर के पौधे का जीवन काल कम, तो इसका जो जीवन काल था वो कम था। मतलब साल भर, एक साल में, एक वर्ष में कम से कम इसकी पैदावार 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो एक तो इसका जीवन काल कम था, दूसरा आकार में छोटा था। आकार में छोटे थे, आकार में छोटा, आकार में छोटा था। ठीक है, और इसकी कई प्रजातियां शामिल थी। इसके कई प्रजातियां मिल सकती थी, इनमें भी कई प्रजातियों की थी। कई प्रजातियां, इनकी कई प्रजातियां उपलब्ध थी, उपलब्ध। तो इन कारणों से इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया गया। और मेंडल के ये बेसिक जो जानकारी रही है ये आपके सामने प्रदर्शित कर दी गई हैं। आप इनको पूरी तरीके से देखिए, ध्यान से पढ़िए, अपने हाथ से एक नोट्स जो है बनाते हुए चलिए। आप इसको नोट करिए। हैं
अब समझ लेते हैं भाई फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप जिनको बोलते हैं लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप या इसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप। क्या होते हैं फिनोटाइप और लक्षण प्रारूप? देखिए, ऐसे लक्षण जो शरीर पर दिखाई देते हैं, शरीर पर दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षणों को हम कहते हैं कि ये जो है लक्षण प्रारूप है। ये शरीर पर दिखाई देते हैं, बाहर से दिखाई, ये बाहर से दिखाई देते हैं शरीर पर, या कह सकते हैं बाहर से स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन लक्षणों को हम कहते हैं फिनोटाइप लक्षण। अब जीनोटाइप लक्षण क्या है भाई? जीनोटाइप जो लक्षण होते हैं ये शरीर पर नहीं दिखाई देते, ये शरीर पर नहीं दिखाई देते, शरीर पर नहीं दिखते हैं। ये जो है जीन, इनके जीन में अंतर दिखाई देता है, जीन में अंतर, इनके जीन में अंतर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जीनोटाइप अनुपात। इसके आधार पर मेंडल ने तीन तरीके का नियम दिया। हम पहले समझते हैं कि एक संकर क्रॉस क्या है, फिर समझेंगे द्विसंकर क्रॉस क्या है। तो पहले समझते हैं एक संकर क्रॉस के बारे में। एक संकर क्रॉस के बारे में समझते हैं। तो एक संकर क्रॉस में जो मेंडल थे, इन्होंने उनके लंबाई के आधार पर रखा। एक मटर का पौधा लिया जो लंबा था, एक मटर का पौधा जो छोटा था। तो लंबा पौधा और मटर का बौना पौधा, ये बौना और लंबाई के आधार पर छोटा और बड़ा। तो हमने मटर का लंबा पौधा, मटर का लंबा पौधा, और एक लिया मटर का बौना पौधा। ठीक है, मटर का लंबा पौधा को दिखाया गया कैपिटल टी से, और मटर के बौने पौधों को दिखाया गया स्मॉल टी से। सही है। अब ये जोड़े में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि भैया ये हम जीन के आधार पर देख रहे हैं, गुणसूत्र के आधार पर देख रहे हैं, और गुणसूत्र कभी भी दिखाया जाता है तो वो गुणसूत्र जो है हमेशा जोड़े में दिखाया जाता है। इसलिए इसको हम कैपिटल टी लंबे पौधों को दिखाते हैं, बौने पौधों को स्मॉल टी से दिखाते हैं। समझिए, अब इनका जब आपसी क्रॉस कराया गया तो इन पीढ़ी को हमने नाम दिया जनक पीढ़ी। इसका नाम हमने रखा जनक पीढ़ी, पी कह सकते हैं, पेरेंट्स। जनक पीढ़ी इसका हमने नाम रखा। इसका जो नाम उन्होंने दिया जनक पीढ़ी दिया। अब जनक पीढ़ी का जब इन्होंने क्रॉस कराया तो इसका क्रॉस कराने पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी में मिले, इनका कैपिटल टी और स्मॉल टी में मिले। तो पहली प्रथम पीढ़ी में इन्होंने देखा कि सभी लंबे थे, सभी लंबे, इनका नाम रखा प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे क्या मिले? लंबे मिले। सभी लंबे का मतलब अशुद्ध रूप से लंबा मिला, F1 पीढ़ी, अशुद्ध रूप से लंबा मिला। अशुद्ध मतलब कुछ लंबे पौधे थे, कुछ बौने पौधे थे। यहां देखेंगे तो जो लंबा पौधा है ये बौने पौधे के प्रभावी लक्षण को दबा देता है और अपना लक्षण दिखाता है, अतः इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं कि जो लंबा पौधा है ये अपना प्रभाव दिखाता है, बौना पौधा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। इसलिए इसमें इस नियम को हम कहते हैं कि प्रभाविता का नियम है। इसका फिर स्वयं स्वपरागण कराया गया, स्वपरागण। तो जब स्वपरागण कराया गया तो इन्होंने पाया कि कुछ लंबे, कुछ अशुद्ध लंबे, अशुद्ध मतलब मिश्रित लंबा, और कुछ जो है बौने, ये प्राप्त हुए। ठीक है, कुछ प्योर लंबे, कुछ मिश्रित लंबे, और कुछ जो है प्योर बौना, शुद्ध बौना प्राप्त हुआ। इसका नाम इन्होंने रखा द्वितीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, इसका नाम द्वितीय पीढ़ी रखा F2। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी F2। अब आगे देखिए, फिर इनका पुनः लंबा वाले पौधे को वापस लंबा वाले को एकदम अलग, शुद्ध लंबा को अलग बोया गया। तो टोटल पीढ़ी में शुद्ध ही प्राप्त हुए, टोटल लंबा प्राप्त हुए। इनको जो है वापस
अशुद्ध लंबे को जब फिर से वापस दोनों को बोया गया तो इसमें फिर एक लक्षण मिला कि अशुद्ध को बोने पर कुछ लंबा, कुछ मिश्रित, लंबा और कुछ बौना, कुछ बौने के रूप में मिले। और शुद्ध बौने का जब क्रॉस कराया गया तो शुद्ध बौने से सभी शुद्ध बौने ही प्राप्त होते हैं। इसका नाम रखा गया तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी जिसको कहा गया F3, तृतीय पीढ़ी रखा गया। तो इसके आधार पर इन्होंने ये बताया कि जो प्रथम पीढ़ी में होते हैं उसमें सभी लंबे होते हैं। प्रथम पीढ़ी का जब वापस स्वपरागण कराया जाता है तो उसमें कुछ जो है शुद्ध बौने मिलते हैं, कुछ शुद्ध बौने, कुछ शुद्ध लंबे मिलते हैं, कुछ अशुद्ध लंबे मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इसका एक स्ट्रक्चर में बताया गया, एक आरेख पे बताया गया। अब हम समझते हैं इसका चार्ट कैसे बनता है। तो समझिए, जो हमको क्रॉस कराने पर, इनका जो क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने पर ये जो पहली पीढ़ी में जो है जितने भी सभी लंबे जो पौधे मिलते हैं पहली पीढ़ी में, उसका वर्ग कर लेते हैं। उसमें जितना मिलता है उसका वर्ग कर लेते हैं। यहाँ कितना है 1 2, इसका वर्ग करिए तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इसका स्क्वायर होगा, तो 4 हम इसका कॉलम बना लेंगे। ठीक है, इसके कॉलम कितने बना लेंगे, 4 बना लेते हैं। इसके 4 कॉलम बना लेते हैं भाई। देखो इसमें हमने 4 कॉलम बना लिया, सही है। अब ऊपर हम दिखा देते हैं, इधर दिखा देते हैं कैपिटल टी, इधर दिखा देते हैं स्मॉल टी। ठीक है, अब देखिए, या तो ऐसे दिखाइए, आपको सबसे अच्छा बढ़िया रहेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर दिखा देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इसका जब गुणा करेंगे तो पहले में क्या मिलेगा, कैपिटल टी, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा भैया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब इसका गुणा करते हैं, इसमें कैपिटल टी का इसमें गुणा करेंगे कैपिटल टी, फिर इसका इसमें करेंगे टी, फिर इसका इसमें करेंगे स्मॉल टी। एक मिनट रुक जाइए, इसका इसमें गुणा करेंगे कैपिटल टी, फिर जो है इसका इसमें गुणा करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसमें करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसमें करेंगे तो कैपिटल टी। ठीक है, तो ये प्योर हुआ, तो इसको बोलते हैं शुद्ध, इसको बोलते हैं अशुद्ध, इसको बोलते हैं अशुद्ध, और इसको बोलते हैं शुद्ध। अब बात समझिए, एक कैपिटल एक स्मॉल रहेगा तो उसको बोल लेंगे अशुद्ध, या तो दोनों कैपिटल रहे या तो दोनों स्मॉल रहे, तो इसको ये जीन हम बोलते हैं ये शुद्ध जीन है। समझ रहे हैं, तो कैपिटल टी आता है तो इसको बोलते हैं शुद्ध लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी आता है अशुद्ध लंबा, और कैपिटल टी स्मॉल टी अशुद्ध लंबा, ये है शुद्ध लंबा। अब इसके आधार पर हम इसका अनुपात निकालते हैं, एक लक्षण प्रारूप निकालते हैं जिनको हम बोलते हैं फिनोटाइप अनुपात। ठीक है, तो फिनोटाइप अनुपात कैसे निकालते हैं भैया फिनोटाइप अनुपात, तो फिनोटाइप अनुपात निकालते हैं लक्षण के आधार पे। लक्षण मीन्स इसको देखने में देखेंगे तो ये क्या है, शुद्ध लंबा है, तो लंबा, ये शुद्ध लंबा है, तो शुद्ध लंबा कितना है, एक शुद्ध लंबा हो गया भैया। ये लंबा है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो प्रभाविता का नियम लगाएंगे। प्रभाविता नियम क्या है कि लंबा जो पौधा है वो बौने पौधे पर प्रभावी लक्षण दिखा, तो अपना लक्षण क्या दिखाएगा, लंबा दिखाएगा। तो ये लंबा हो गया, ये लंबा हो गया, ये लंबा हो गया, 3 लंबे हो गए, तो ये हो गया 3 अनुपाते, ये शुद्ध बौना कितना है 1, तो 1 हो गया। तो लंबाई का जो अनुपात आया, ये 3 अनुपात में लंबे आ गए, 1 में बौने आ गए, तो 3 संबंधे 1 का अनुपात होता है लक्षण प्रारूप में या फिर फिनोटाइप में। अब जीनोटाइप अनुपात में कैसे देखते हैं, जीनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप का जो अनुपात देखते हैं वो देखते हैं उनके जीन के आधार पे कि शुद्ध जीन कितने हैं, अशुद्ध जीन कितने हैं। तो शुद्ध जीन अगर देखेंगे तो एक शुद्ध जीन, लंबा शुद्ध जीन कितना है, 1 है। अब मिश्रित या अशुद्ध कितने हैं, तो एक ये हुआ, एक हुआ, 2 अशुद्ध हैं तो 2 अशुद्ध हो गए भैया, और एक शुद्ध बौना है तो एक शुद्ध बौना हो गया। तो ये हो गया एक संबंधे 2 संबंधे 1 का अनुपात। अब एग्जाम में ये पूछता है कि एक संकर क्रॉस में
फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो 3:1 का, और जीनोटाइप 1:2:1 का अनुपात। इस तरीके से हम जो है फिनोटाइप अनुपात को जो है एक संकर क्रॉस को देखते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से नोट करिए। अब देखते हैं जो है द्विसंकर क्रॉस के बारे में। अब ये द्विसंकर क्रॉस क्या है भाई, द्विसंकर क्रॉस। अब द्विसंकर क्रॉस क्या है, ठीक, द्विसंकर क्रॉस के बारे में समझते हैं। देखो मेंडल ने क्या किया कि पहला काम ये किया कि पीला और गोल मटर का जो पौधा था वो पीला और गोल मटर के पौधे का आपसी संकरण कराया, पीला और गोल का क्रॉस करके एक प्रजाति बनाई, क्रॉस करके एक प्रजाति बनाई, फिर उन्होंने क्या किया कि हरा और झुर्रीदार, आप झुर्रीदार भी कह सकते हैं, चपटा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झुर्रीदार कहता है तो झुर्रीदार लिख देते हैं भाई, ज्यादातर यूपी बोर्ड वाले में झुर्रीदार ही कहता है, का क्रॉस कराया, क्रॉस करके एक नई प्रजाति बनाई, एक प्रजाति बनाई इनका, फिर इन दोनों का आपस में संकरण कराया, संकरण मतलब होता है क्रॉस, आपस में क्रॉस कराया, आपस में क्रॉस कराया, इसलिए इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस, इसलिए इसको बोलते हैं द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया भैया, एक जो है पीला और गोल का क्रॉस करा के एक प्रजाति बना ली, और हरा झुर्रीदार का क्रॉस करके एक प्रजाति बना ली, फिर इन दोनों का आपसी संकरण कराया, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये द्विसंकर क्रॉस है। अब हम समझते हैं कि अब इनका एक चार्ट समझते हैं कि द्विसंकर क्रॉस का। देखिए अब हम समझते हैं इसके चार्ट के बारे में। चार्ट देखिए, गोल पीला, एक होता है झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा, तो हम गोल पीला को दिखाते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई से, और झुर्रीदार को दिखा देते हैं हम स्मॉल आर स्मॉल वाई से। ठीक है, इनका जब क्रॉस कराते हैं कैपिटल आर, इसका क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो क्रॉस कराने पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसमें मिलते हैं गोल पीला मिलते हैं। ठीक है, अब कॉलम बनाने की जब बात आती है तो कॉलम बनाते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, 1 2 3 4, 4 की संख्या में तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 4 चौक कितना हुआ 16, तो 16 कॉलम बनाए जाएंगे। अब जब 16 कॉलम बनाए जाएंगे तो 16 में यहां बना लेते हैं भाई, यहां बना लेते हैं 16। देखिए ये 16 कॉलम बना लेते हैं, 1 2, ये 16 बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं। अब जिस क्रम में है उसी क्रम में इसको लिखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर के संग स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। यही क्रम इधर भी लिख दीजिए, इधर भी यही क्रम लिख देते हैं, आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये क्रम हुआ। अब इस क्रम में हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसमें गुणा करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका इसमें गुणा करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक,
फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसमें गुणा करेंगे कैपिटल आर और ये हो जाएगा स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इसका इसमें गुणा करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसमें गुणा करेंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ठीक, फिर इसका इसमें गुणा करिए, ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका इसमें गुणा करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई इसका इसमें गुणा करेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसका इसमें गुणा करेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक, उसी प्रकार से इसका इसमें गुणा करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका इसमें गुणा करेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से लिखेंगे। अब फिनोटाइप अनुपात निकालने हैं तो इस फिनोटाइप अनुपात में हम इसके लंबाई के आधार पर इसको देख लेते हैं, कलर के आधार पर और रंगों के आधार पर इसको हम रंग के आधार पर और बनावट के आधार पर इसको हम देख लेते हैं। तो कैपिटल आर है तो कैपिटल आर को यहाँ क्या बताए हैं गोल, तो ये गोल हो गया। और लंबापन को क्या बताते हैं पीला, तो ये गोल पीला। उसी तरह यहां देखेंगे ये क्या है गोल। हमेशा जब भी नाम रखेंगे कैपिटल लेटर वाला नाम रखेंगे, अगर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर मिक्सिंग है तो कैपिटल लेटर का नाम रखेंगे, स्मॉल लेटर का नाम नहीं रखते हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर प्रभावी जो है लक्षण दिखाता है इसलिए। ठीक है, अब यहां देखिए ये हो गया गोल, ये हो गया पीला, कैपिटल लेटर है तो गोल पीला। यहां भी चलेंगे तो ये क्या हुआ गोल, ये क्या हो गया पीला, तो गोल पीला ये हो गया। ठीक है, यहां चलेंगे ये क्या है गोल, तो कैपिटल लेटर का नाम क्या है पीला, तो गोल पीला। यहां चलेंगे ये क्या है गोल, और ये क्या है स्मॉल वाई को हम यहाँ क्या में रखे हैं हरा, तो ये होगा गोल हरा। ये कैपिटल आर क्या है गोल, यहाँ कैपिटल वाई है पीला, तो गोल पीला। यहाँ चलेंगे ये क्या है गोल, और स्मॉल वाई को हमने क्या मान रखा है यहाँ हरा, तो गोल हरा। सही है, गोल हरा हो गया। अब यहाँ चलेंगे तो यहाँ देखिए ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर को देख लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर तो गोल, ये क्या है पीला, तो गोल पीला हो गया। ये क्या है गोल, ये क्या है पीला। यहाँ चलेंगे तो ये क्या है स्मॉल है, तो स्मॉल आर है, तो एकदम शुद्ध स्मॉल आर है, तो शुद्ध स्मॉल आर क्या है झुर्रीदार, तो यहाँ लिखते हैं झुर्रीदार। और कैपिटल है तो इसको लिख सकते हैं झुर्रीदार और पीला। और ये क्या है झुर्रीदार, और ये क्या है पीला, तो झुर्रीदार पीला हो गया। ठीक, ठीक है। अब यहाँ चलेंगे गोल, कैपिटल वाई है पीला। ठीक, इसमें चलेंगे गोल, स्मॉल वाई है हरा, गोल हरा। यहाँ चलेंगे झुर्रीदार, और ये क्या है पीला, तो झुर्रीदार पीला हो गया। ठीक, यहाँ चलेंगे क्या है झुर्रीदार और स्मॉल वाई है तो हरा। ये लक्षण, इस तरीके से इसका हम पहले क्या करेंगे नामकरण कर लेंगे। अब नामकरण करने के बाद हमको निकालना होता है तो जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात। तो हम पहले फिनोटाइप देख लेते हैं कि भैया फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात देखते हैं। तो फिनोटाइप अनुपात देखेंगे लक्षण क्या, इनके बनावट के आधार पर, लक्षण के आधार पर। तो लक्षण देखेंगे गोल पीला को काउंट करेंगे कितना है, तो गोल पीला देखो गोल पीला 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, तो नोट हो गया भैया, गोल पीला हो गया नोट। सही है, गोल पीला नोट। अब गोल हरा देख लेते हैं कितना है। तो गोल हरा की संख्या अगर देखेंगे तो गोल हरा हो गया 1, गोल हरा 2, और हो गया गोल हरा 3, तो गोल हरा 3 हो गया, 3 संबंधी गोल हरा हो गया। अब गोल हरा के बाद हम देख लेते हैं, गोल हरा के बाद
झुर्रीदार और पीला, पीला झुर्रीदार देख लेते हैं। तो ये हो गया झुर्रीदार 1, झुर्रीदार 2, 3, 3 ठो ये हो गया, झुर्रीदार पीला 3 ठो ये हो गया, तो 3 हो गया ये, सही है। अब झुर्रीदार हरा कितना है, 1 है, तो इसका अनुपात आ गया, इसका एक्चुअल अनुपात आ गया 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, ठीक, इसका अनुपात हुआ। अब हम देखते हैं जीनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप जो अनुपात निकालते हैं वो जीनोटाइप अनुपात निकलेगा अब इनके जीन के आधार पर। अब जीन हम कैसे देखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कहाँ है पूरे में खोजेंगे, उसी तरह कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना है ऐसे ढूंढेंगे। तो अब ढूंढने के लिए इतना टाइम लगेगा ढूंढने में, तो इसमें दिक्कत होगी, लेकिन आप देखेंगे हम सेटिंग बताते हैं, सेटिंग के हिसाब से ढूंढेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। जैसे ये गोल पीला है तो गोल पीला एक सिंगल है, ये गोल पीला फिर 1 संबंधित 2, इन दोनों को मिलाओगे, देखो जैसा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है वैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये दोनों है, फिर ये सिंगल है ऐसा नहीं मिलेगा आपको, फिर ये दोनों सेम है, ठीक, उसी तरह ये चारों सेम है, फिर ये दोनों सेम है, फिर ये सिंगल है ये दोनों सेम है, ये इस तरीके से ढूंढेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 संबंधित 2 संबंधित 1 संबंधित 2 संबंधित 4 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1, इस तरीके से ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो कितना हो गया, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे, यहां से देखो 4 है, 1 2 3 4 संबंधे 4, ये फिर इसके बाद ये संबंधे 2, फिर ये संबंधे 1, फिर ये संबंधे 2, फिर ये संबंधे 1, इसका अनुपात होगा 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 4 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे कि 1 संबंधे 2 संबंधे 1 फिर संबंधे 2 संबंधे 4, ठीक है, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद चलेंगे संबंधे 2 फिर संबंधे 4 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 4, तो 1 हो गया ये वाला, 2 हो गया ये वाला, फिर 1 ये हो गया, फिर ये 2, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1, फिर होगा, इसको मिटा देते हैं फिर से लिख देते हैं, देखो फिर से इस तरीके से लिख देते हैं, 1 ये हो गया, दिखना चाहिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ये संबंधे 2 फिर ये वाला संबंधे 1, फिर यहां से चलेंगे तो ये कितना है, ये दोनों संबंधे 2, फिर ये चलेंगे ये संबंधे 2 हो गया, अब यहां चलेंगे कितना 1 2 3 4 संबंधे 4, फिर ये चलेंगे संबंधे कितना है ये 2, फिर संबंधे 1, ठीक है, फिर संबंधे 2 फिर संबंधे 1, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर अरेंज करके देखेंगे तो पूरा मिलेगा, ठीक है। अब एग्जाम्स में ये द्विसंकर क्रॉस एग्जाम में आते हैं, आप इस तरीके से पूरी चीजों को नोट करिएंगे और देखेंगे। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए